बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ईमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे कितनी यमी सी हमारे चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम बनाने वाले हैं होममेड। बहुत ही कम चीज़ें चाहिए जिसके लिए हमें बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये। इसके बाद आप बाज़ार जाना भूल जाएंगे तो घर में बनाएं और इन्जॉय करें। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आइसक्रीम तो हर किसी को हर मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलते हैं सबसे पहले रेसिपी की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगी आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए दूध। मेरे पास 1 मग है, फुल फैट दूध है मेरे पास। आप किसी भी किस्म का दूध ले लें, गाय का या भैंस का। उसके बाद शुगर लेंगे हाफ़ कप, मोटी दाना है मेरे पास। और इसके बाद लेंगे हाफ़ कप कोको पाउडर। कोको पाउडर को सबसे पहले छान लेंगे ताकि कोई गुठली ना हो इसमें। दूध लेके उसे हम सॉसपैन में ऐड कर लेंगे और इसमें शुगर भी डाल दूँगी मैं और कोको पाउडर भी डाल दूँगी। कोको पाउडर जो है हम आइसक्रीम में डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, इसमें कच्चापन होता है जिससे हमारी आइसक्रीम का टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चॉकलेट ग्लेज़ तैयार करेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी थिक होने तक। ये देखिए, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब मुसलसल मैं इसे हिलाते हुए स्पैचुला से तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ज़रा थिक हो जाए। इस तरह से पकाने के बाद हमारी आइसक्रीम में जो है कोको पाउडर का एक जो कच्चा सा फ्लेवर होता है वो नहीं आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसमें से। और हमारी आइसक्रीम में कोई क्रिस्टल भी नहीं होंगे क्योंकि हमने इसे काफ़ी हद तक थिक कर लिया है। अब मैं इसे बोल में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए काउंटर पर छोड़ दूँगी। इसे रूम टेम्परेचर पर लाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हमारी आइसक्रीम की क्रीम होगी जिसे हम बीट करके उसमें ऐड करेंगे इसे, तो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमारी आइसक्रीम जो अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल इसे हिलाऊंगी ताकि इसकी एक्स्ट्रा हीट जो है वो निकल जाए और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक हमारी ग्लेज़ ठंडी होगी तब तक हम अपनी क्रीम को बीट कर लेंगे। मैं पहले इसे लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट करूँगी इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से। इस तरह से इसे बहुत ही जल्दी से हमारी क्रीम जो है बीट हो जाएगी। आपको नीचे आइस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, मेरी क्रीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वॉल्यूम में डबल हो चुकी है। अब मैं इसमें ग्लेज़ ऐड कर दूँगी। तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो चॉकलेट फ्लेवर उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। देखिए, मैंने एक बार ऐड की थी तो मुझे कम लग रही थी, तो फिर दोबारा से मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी चॉकलेट ग्लेज़। पहले आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर जो है ज़रा कम लगे तो आप थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लें। तो मैंने देखा दोबारा से मैंने ऐड किया और साथ ही में थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर लूँगी ताकि एक बहुत ही अच्छा सा वनीला का भी टेस्ट आए इसमें से। जो मेरी ग्लेज़ बच गई थी मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दी थी और अब इसे मिक्स करके मैं बीटर के ब्लेड्स निकाल दूँगी और स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से ताकि इवनली जो है वनीला और चॉकलेट दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं से वाइट ना रह जाए क्रीम हमारी। अब आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। देखिए, इस तरह से मैं सारी इसमें आइसक्रीम ऐड कर दूँगी और स्पैचुला से अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी और 2 से 3 बार इसे टैप करेंगे हल्के से ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे इसमें। और कुछ चोको चिप्स मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी और इसे आप कम से कम 6 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए आप इसे फ्रीज़र में छोड़ दें। तो मिलते हैं हम ओवरनाइट के बाद। देखते हैं हमारी बहुत ही यम्मी सी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी होगी। तो ये देखें, ओवरनाइट के बाद आइसक्रीम आपके सामने है। अब आइसक्रीम स्कूप लेंगे और मैं इसे नीम गर्म पानी में हल्के से डिप कर लूँगी ताकि ईज़िली हमारी आइसक्रीम जो है इसमें से निकल जाए। इसे साइड में कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ देखिएगा हमारी आइसक्रीम जो है बहुत क्रीमी और ज़बरदस्ती आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी थी ये। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है। जिसमें भी सर्व करना चाहें उसमें डाल सकते हैं इस तरह से और ऊपर से मैं चोको चिप्स से दोबारा से गार्निश कर दूँगी। आपको बहुत ही पसंद आएगी आइसक्रीम की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किस तरह की लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई घर वालों को देखिएगा बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आप किस किस्म की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरे पास चोको वेफर थे तो मैंने इसमें इस तरह से रख दिए थे। देखिए, हमारी बहुत ही यम्मी सी आइसक्रीम बनके तैयार है। बहुत जल्दी बन जाती है ये। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप जो है इसे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फ्रीज़र में रख दें तो बहुत ही जल्दी से ही बन जाती है। तो इस तरह से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किस किस्म की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।